लाइसेंस ला तेरा, लाइसेंस ला, इधर चल लाइसेंस ला। मेरा दुकान किसकी है दुकान? लाइसेंस लेके आ तेरा। लाइसेंस दिया भैया, मकान मालिक को बुला लो। लाइसेंस लेके आ। भाई इसको बंद अरे बंद कुछ नहीं करेगा, ज्ञान दिया क्या अभी ज्यादा? किसको बंद कर? खुला रहा इसको, क्या है क्या ये दोस्त? क्यों बंद कर? लाइसेंस ला भैया तेरा। बीजेपी के विधायक बालमुकुंदाचार्य जो हैं अभी हाल ही फिलहाल में विधायक बने हैं, हवा महल इलाके से बने हैं, लेकिन सुर्खियों में, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जब वो जमवारामगढ़ इलाके की तरफ निकले, इस सड़क की तरफ निकले, तो अफगानी दरबार होटल जो आपको सामने दिखाई दे रही, यहाँ पहुँचे और यहाँ उन्होंने कहा कि मांस जो है वो खुले में नहीं बिकना चाहिए, यानी कि योगी स्टाइल दिखाने की कोशिश की। कुछ लोग मेरे साथ में पूछते हैं, बात करते हैं। बाबा आए थे क्या बालमुकुंदाचार्य? हाँ सुना था वही, मैं खुद आंखों से नहीं देखा था, सुना था अभी आए थे। क्या बोल करके गए? भाई परमिट हो तो लगाओ, नहीं तो मतलब लाइसेंस अगर है तो। हाँ 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 ऐसे सुना। अच्छा, यही बोला था कि लाइसेंस हो तो लगाओ, नहीं बाहर अंदर बंद करो इनको सबको। अच्छा। हाँ ये बोल रहे थे, सुबह आए थे, जब हम भी सुने थे और हम आपसे भी शाम को दूर लेके आए थे, जब मालूम पड़ा था। हाँ तो लाइसेंस अगर होगा तो बेचो, वरना मत बेचो। हाँ लाइसेंस हो तो बेचो, नहीं मत बेचो, ये बोल रहे थे। कहाँ तक गए थे? हमने ऐसे नहीं सर, मैं तो वीडियो देखा था, उसमें ऐसा कुछ कह रहे थे वो कि अरे अब जो दुकानें इस तरह की अब खुले में बेच रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मना किया था। खुले में जो है नहीं बेचना चाहिए, ये बोला था। ये बोला था, वीडियो देखा था, वो सही है गलत है उसका पता नहीं। वो तो आए तो थे। हाँ तो सुर्खियों में है बाबा। बाबा सुर्खियों में हाईलाइट तो होंगे ही। तो अच्छा कदम है, विकास कदम। नहीं तो सब जो लीगल है उसी हिसाब से चलना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके। मतलब सही कदम, अगर लाइसेंस का ऑर्डर है तो सही है, सही है। कदम ठीक है। हाँ बाबू जी, आपका क्या कहना है? हाँ, अगर लाइसेंस नहीं है तो सही कदम है, और लाइसेंस होगा तो वो गलत कदम है। कमाने वाला तो कमाएगा ही, अगर उसके पास परमिट होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे बाबा हो चाहे बाबा का और भी कोई हो। अगर लाइसेंस है तो कमाने से कोई नहीं रोकेगा, धंधा करने से कोई मना नहीं कर सकता किसी को। लाइसेंस अगर नहीं है तो लाइसेंस नहीं है तो फिर वो तो गैर कानूनी है, वो चाहे कोई सा भी हो इंसान। इसलिए तो यहाँ पे जो आए थे जी बाबा, जी, क्या बोल करके गए? वो तो यही बोल गए मीट की दुकानें हैं, इनको सारों को बंद करो, और ये गैर कानूनी है इसको। और बल्कि दूसरा, और क्या बोलूँ मैं आपको बोल नहीं सकता, इतने गलत बोल के गए। आप कांग्रेसी हो, कांग्रेस को वोट दिया, इसके अलावा अब बताओ इसके अलावा क्या बोला है? हम इंसान को वोट, जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम तो ये कहना चाहते हैं। देखो एक आम आदमी अपनी रोटी रोजगार लेके बैठा है, अगर वो आपकी दुकान, अच्छा आपका दुकान है, बाबा आए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? बाबा का यही स्पीच थी कि देखो जो चीज आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है इसको पीछे हटाओ, ये कहा था उन्होंने। जो अतिक्रमण कर रखा है वो पीछे हटाओ। एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, साफ सफाई क्लीन रहना भी चाहिए, लेकिन किसी की देखो रोटी रोजगार पे पेट नहीं बांधना है। चिकन मटन की जो बात है रही है, चिकन मटन में अंडा भी आता है। ये दुकानदारों को तो लाइसेंस दे दोगे, ठेले वालों को लाइसेंस कहाँ से दोगे आप? इनको भी लाइसेंस जारी करिए सर। अब इतने ठेले अभी भी लग रहे हैं, वो भी चिकन में ही आ रहा है, उनको क्यों नहीं हटाए गए? ठेला कहाँ पे? देखो आप इस जोरांसी गेट पे लग रहा है, वो लग रहा है सामने सम्राट है ना। हमने अच्छा अधिकारी आ गए थे, अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी क्या कहेंगे सर, अब क्या बोले तुम? अधिकारी बोलेंगे हम तो इनके पीछे, हम क्या बोले इनको? उनको जिसका आगे बैठी सीट पे बैठा उसको घूम चलेगा सर। ये अफगानी दरबार होटल जो है, तो यहाँ अचानक पहुँचे थे, अब बताया था? अचानक ही पहुंचा, अब आप उनसे बात करिए आगे चल के। आपका क्या कहना हाँ ठीक है सर, मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये आए थे और बिल्कुल समझो, यानी कि सब बन के रहो, एकता बनाए रखो और कोई गलत बात मत करो, बस ये बात बोलिए। और इसके लिए, चिकन के लिए, मटन के लिए क्या बोलते हैं? अभी तो विधायक ही उन्होंने ली भी नहीं, उससे पहले कार्रवाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। योगी स्टाइल है। ये तो सर आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो किसको क्या हाईलाइट होना है, किसी का हाईलाइट होने का तरीका कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। आपका कहने का मतलब बाबा हाईलाइट हो रहा है। देखो ये तो आप भी बेहतर जानते हो। तो ये दुकान आप देख सकते हैं, अफगानी दरबार होटल जो है, यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ जब पहुँचे थे तो उसके बाद में इस होटल पर पहुँचने के बाद बाबा जो थे उन्होंने कहा कि जो बाहर आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे कि जब वो अचानक पहुँचे तो क्यों पहुँचे, क्या कारण रहा था? आपके होटल पे अचानक क्यों पहुँचे बाबा? बाबा तो रोड शो कर रहे थे अपना, जीतने के बाद रैली निकाल रहे थे। अच्छा,
अचानक हमारी होटल पे आ गए। अच्छा, अचानक आपकी होटल में आ गए, फिर क्या कहा? यही बोला कि ये सब चीज़ें बंद करो यहाँ से। कारण क्या था? कारण यही कि नॉनवेज ऐसे खुलेआम नहीं बेचोगे। सामान उठा के ले गए हमारा। सामान उठा के ले गए? पुलिस मीडिया हैं? अधिकारी थे, पुलिस फोर्स थी साथ। तो क्या अभी मतलब कि क्या आपको बोला गया है, क्या कहा गया है? बस यही बोला गया है कि आप नॉनवेज ऐसे खुलेआम नहीं बेच सकते। नोटिस वगैरह कुछ किया? नोटिस नहीं, पहले बोलता तो भाई नोटिस सारा माल वाल सब खराब हो गया हमारा। 30-40 हजार रुपये माल है हमारे पास। कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? देखो भाई लोग क्या करते हैं नहीं करते, हम लोग को बाबा बोलते हैं ना, ये सेठ जी हमारे, और ये बाबा ने बोलते हैं ना, देख इसको लगाना नहीं चाहिए आपको, सामान वान अंदर ही करो, कुछ नहीं बोला। आज आके अपना जल्दी आके गाड़ी पे रुकाया, वहाँ पे रुकने के बाद तुरंत सारे सामान। पहले इनको नोटिस दे देना चाहिए था कि आप ऐसे अगर नहीं लगा, हमें अगर मना करना है तो वो नोटिस देते। नोटिस देने के बाद, हमें वार्निंग देने के बाद अगर हम नहीं करते वैसा, तो ये कार्रवाई करते तो अच्छा लगता। एकदम आए अचानक नहीं सारे। दुकानें होंगी इस इलाके में जो चिकन और अंडे? 5-7 दुकानें हैं। 5-7 दुकानें हैं और उन्हीं पे गए वो लोग? सब उन्हीं पे गए। तो इस इलाके में 5-7 जो दुकानें, वहीं जा करके जहाँ गए, जहाँ कच्चा मटन कटता है या मुर्गे कटते हैं, उनकी दुकानों पे गए। तो वो तो उस चीज़ के लिए तो हम भी खिलाफ हैं। खुलेआम कुछ भी नहीं कटना चाहिए ना, हम तो बेचते हैं। और मेरे पास तो खाली चिकन का है, ना मेरे बकरे का है, ना किसी चीज़ का बड़े का है। मगर यहाँ आके उन्होंने कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? मतलब कि क्या आपका एक चीज़ बताएं, हम तो कमा के ही खा रहे हैं, क्या करें बताओ। ये कार्रवाई तो अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो गलत है ये। अगर मेरे साथ अगर 5-7 आदमी काम करते हैं, वो रोजी रोटी कैसे कमा के खाएंगे? आज पहला दिन आज, और मुझे अभी खोले हुए 1.5 महीने हुआ है। इतना इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है, उसके बाद ये लेबर है, ये सब बाहर की लेबर है। तो कार्रवाई अगर करते तो ठीक है, हमें नोटिस देते कि आप इस चीज़ को इस दायरे में रखो। दायरे में रखने के बाद आप लाइसेंस की बात वो कर रहे थे, तो क्या लाइसेंस? तो लाइसेंस फूड मेरा प्रोसेस में है, 5-7 दिन में आ ही जाएगा वैसे तो। मगर अभी इलेक्शन चल रहे थे तो मेरे को भी पेंडिंग में छोड़ लगा। सबके पास लाइसेंस होता है या नहीं होता? तो फूड लाइसेंस तो ज़रूरी है, वो भी हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जहाँ कटता है, मटन कटता है, चिकन कटता है, वहाँ उनका भी लाइसेंस होता है। लेकिन अभी इन दुकानों पर था कि दुकानों पे नहीं था, उसका हर्जाना हम भी भुगत रहे हैं। कार्रवाई हुई है तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? कार्रवाई हुई है, मतलब गलत हुई है वैसे हिसाब से तो। भाई इनको पहले बोलते आकर के कि भाई ये यहाँ हटा लो, इसको अंदर रखो। उन्होंने यही कहा था कि आप ओपन में मत बेचो। यहाँ किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, सब लोग हम तो कह रहे हैं कि बाबा योगी मॉडल की तरह निकल पड़ा है। अब ये तो देखो पब्लिक बोल रही है, हम क्या बोल सकते हैं। हमारा तो इनको समर्थन ही था। हम लोगों ने तो काफ़ी इनका, हमारे घर के भी सारे मेंबर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनको काफ़ी समर्थन भी किया। मगर अब क्या करें, एकदम जो दुकानों, उनके चक्कर में हमारी दुकानों को भी इन्होंने अंडर में ले लिया। 7-8 दुकानें थी और अचानक से बाबा पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया कि ये बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर नहीं होना चाहिए, खुले में आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा है कि हमने कहा भी आप नोटिस दे देते, हमें बता देते तो हम कार्रवाई करते, तो हम लोग एहतियात रखते इस चीज़ का। बाबा जहां दुकान पे पहुंचे वो ये थी अफगानी दरबार होटल, और इनके ऑनर जो हैं उनका कहना यही था कि जो बाबा थे वो अचानक पहुंचे थे, और अचानक पहुंचे तो अधिकारी भी साथ आ गए, और अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि खुले में जो है वो बिक्री नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आसपास के इलाके में 4 से 5 जो दुकानें थी उन पर आसपास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि अब जो है खुले में मांस जो है वो नहीं बिकेगा। अब हवा महल इलाके में नहीं बिकेगा या पूरे राजस्थान में नहीं बिकेगा। इस चीज़ का अभी किसी तरीके की कोई गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन पहला दिन बीजेपी विधायक का वो जीते, और जीतने के बाद अपने इलाके में निकले तो उन्होंने पूरी तरीके से पहला काम जो किया वो इन दुकानों पर छापेमारी की, और जाकर के तुरंत उन्होंने ये कहा कि अब ये खुले में मांस नहीं बिकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा।